थोड़ा सा लगा। बाबू देखो, क्या पढ़ा रहे थे? ब्लड। ब्लड, ब्लड का पढ़ाई क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी, ब्लड का पढ़ाई कराता है हेमेटोलॉजी। ब्लड को हिंदी में कहते हैं रक्त, ठीक है, उर्दू में कहते हैं लहू, ठीक है। और तोड़ने जाएंगे तो इसको हलाहल, हलाहल, हलाहल जहर, लहू एक लहर, उसी जहरवा उसी में मिल जाता है, हलाहल पहनना, ठीक है। लहू, ये सब क्या है? खून के नाम है। लहू, रक्त, ब्लड, ये सब क्या है? नाम। जा रहा है, हो जा रहा है। देखो बाबू, ब्लड की पढ़ाई कहलाती है हेमेटोलॉजी। ब्लड दो तरीके से हो सकते हैं, एक है कौन सा? प्लाज्मा, और एक है तुम्हारा कार्पल्स यानी रुधिराणु, ठीक है। एक कौन सी अवस्था होती है? प्लाज्मा अवस्था। ये कौन सुधारना हुआ है? एकदम पूरा आराम रहा। आओ, बस कर, बस कर, बस बेसी मत लगाओ। रहने दे, रहने दे, रहने दे। ये कोई टाइम नहीं है, नहीं लेट में होगा। ब्लड की पढ़ाई हेमेटोलॉजी, ब्लड का डॉक्टर हेमेटोलॉजिस्ट, ठीक है, हेमेटोलॉजिस्ट, ठीक है। ब्लड कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिराणु, 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 ठीक है। एक होता है प्लाज्मा, एक और रुधिराणु लिखिए, रुधिराणु, ठीक है। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? कार्पल्स कहते हैं, समझ में गया? तो प्लाज्मा अवस्था में क्या रहता है? जल रहता है। प्लाज्मा बताओ कितना परसेंट? ये वाला 40%, ठीक है, 40%। बताओ इसमें जल कितनी मात्रा में? 90%। जल 90%। बताओ प्रोटीन कौन कौन सा रहता है? बताओ प्रोटीन कौन कौन सा? प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, समझ गया? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ये क्या है? प्रोटीन है। और इसी के अंदर क्या होता है? इसी के अंदर क्या रहता है? हाँ, सीरम रहता है। क्या रहता है? सीरम, ठीक है। और इसी के अंदर होता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, ये होता है दे एंटीबॉडी, क्या रहता है बाबू? एंटीबॉडी, याद रहेगा? तो बोलो प्लाज्मा के अंदर कितनी चीजें? चार चीजें। एक वो है जल, एक दूसरा है प्रोटीन, उसके बाद सीरम और एंटीबॉडी। अगर हम लोग प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन को निकाल दे तो बच जाएगा क्या चीज? सीरम। क्या हो जाएगा? सीरम। अगर आपके रोग को पता लगाना है तो किसकी जांच करानी है? सीरम की जांच करा लेंगे तो हम लोग को रोग का पता चल जाएगा। और एंटीबॉडी जो होता है, शरीर के अंदर कोई वायरस या बैक्टीरिया आते रहते हैं तो उसके कारण कौन लड़ता है? एंटीबॉडीज लड़ते हैं। जैसे वायरस आ गया, जैसे कोरोना वायरस, तो उसमें एंटीबॉडी काम करता है। एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन को बनाने में और साथ साथ जिंक बनाने में। किसमें? जिंक। जिंक यानी कि शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन है और उसमें आयरन और हीमोग्लोबिन डालने के लिए क्या किसकी जरूरत होती है? एंटीबॉडीज की जरूरत होती है। अगर शरीर के अंदर बहुत सारा बीमारी है तो उसको लड़ेगा कौन? एंटीबॉडी। लेकिन एंटीबॉडी के अंदर सीरम नहीं रहेगा तो लड़ने की शक्ति खत्म हो जाएगी, ठीक है। और इसको जरूरत होती है किस चीजों की? तो तीन चीजों की। एक तो है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, प्लेटलेट, समझ गया? बता दिए थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट।
आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कार्पल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्स, और क्या रहता है, प्लेटलेट रहता है। शरीर के अंदर प्लेटलेट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, 2 लाख के करीब होनी चाहिए, ठीक है। इवन 1.5 लाख 2 लाख भी है तो आपका चल जाएगा, 2 लाख मिनिमम है, मैक्सिमम है, उससे कम भी रहेगा 1.5 लाख। अगर 30,000 40,000 चल गया तो इसका मतलब डेंगू है, ठीक है। डेंगू में क्या कम हो जाता है, प्लेटलेट कम हो जाता है। आरबीसी का जीवन, ये आरबीसी हम लोग के शरीर के अंदर कितना लाख, 50 लाख, ये वाला 10,000, और ये लगभग 2 लाख। ये कितना लाख में है, 2 लाख के करीब में। बताओ आरबीसी का, बताओ आरबीसी कितना जीवन काल, 120 दिन, ये वाला 4 दिन, ये 7 दिन, ठीक है। 4 दिन तक जिंदा कौन रहता है, 120 दिन तक। आरबीसी का कब्र किसको कहते हैं, प्लीहा को, स्प्लीन को। आरबीसी का कब्र स्प्लीन 120 दिन के मरने के बाद कहाँ जाता है, स्प्लीन पे जाता है, यहाँ पे रहता है स्प्लीन, उसी में जाके ये मर जाता है। इसलिए आरसीबी का कब्र किसको कहते हैं, आरबीसी, सॉरी आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। आरसीबी का कब्र, आरसीबी खाली आ रहा, उन लोग का तो कब्र खुदा गया है, हो गया ना, निकल गया है। अरे बेटा तब तो जोम्बिस बन जाएगा। कितना कितना मार्क्स हुआ अभी इसका, कितना पॉइंट, तो टीचर है, कुछ मार्क्स से आएगा पॉइंट्स थोड़ी आएगा। कितना 5 का पॉइंट है, मतलब अभी बना है ना, आरसीबी अभी बना हुआ है। तू खेला देखती है, तो खेला देखती है, इसको खेला बहुत अच्छा पसंद है आरसीबी। हाँ, तो आरबीसी का कब्र किसको कहते हैं, एस्प्लीन को कहते हैं, ठीक है। एस्प्लीन में जाके वो क्या रहता है, मर के अपना कब्र बना लेता है। एस्प्लीन उसके अंदर रहता है, उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहते हैं, मार मुर के खत्म कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आरबीसी, आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर क्या होता है, आयरन। आरबीसी के अंदर क्या होता है, जिंक। आरसीबी के अंदर क्या होता है, जिंक होता है ना, क्या रहता है, जिंक रहता है। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। आरबीसी की संख्या बताओ, ये 50 लाख। इसका काम क्या होता है, ब्लड को लाल करना। ब्लड को क्या करना, लाल। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। क्या मच्छर के अंदर ब्लड का रंग लाल होता है, होता है, मच्छरों के अंदर होता है, मादा मच्छर में होता है, ठीक है। लेकिन तिलचट्टा में नहीं होता, तिलचट्टे में नहीं रहता, ठीक है। छोटी चींटियों में नहीं रहता है, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया। तो आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कार्पल्स, ये किसके अंदर है, रुधिराणु में, कार्पल्स में, ठीक है। बताइए सॉलिड फॉर्म कौन है, कार्पल्स, और लिक्विड फॉर्म कौन है, प्लाज्मा। लिक्विड फॉर्म में कौन है, प्लाज्मा, ठीक है। तो दिक्कत, अगर आपके शरीर के अंदर जिंक की मात्रा कम हुई तो मतलब आयरन की मात्रा कम हुई। जिंक की मात्रा कम होगा तो बाल झड़ जाएंगे, जिंक की मात्रा कम होगी तो रतौंधी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी के कारण भी क्या होता है, रतौंधी, ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो उसमें किसमें मात्रा, जिंक की मात्रा। और आँख कैसा हो जाएगा, आँख के अंदर देखना पुतलियाँ सादा सादा हो जाती है, ये जिंक के कारण हो जाता है। बाल भयानक झड़ेगा, ठीक है। और नींद बहुत भयानक आएगा अगर जिंक की मात्रा कम रही। इसीलिए डॉक्टर लोग पहले आयरन लिखता है, क्या लिखता है, आयरन। आयरन ले लोगे, आयरन ले लोगे, शरीर के अंदर पूरा एकदम मिल जाएगा। एक बाल के लिए एक टैबलेट आता है, एस्केरा, एस्केरा, ठीक है। एस्केरा बोल के एक टैबलेट आता है। ये टैबलेट अगर आप लोग खाओगे 10 दिन, बाल रुकना बंद हो जाएगा, झड़ना बंद हो जाएगा एकदम, जीवन भर के लिए। खाली 10 को टैबलेट खाने हैं, ठीक है। खाली एक सप्ताह, मतलब एक सप्ताह में 3 दिन। कहाँ जा रहा है, डॉक्टर रिकमेंडेड है। दीपक हम ऑनलाइन बोल रहे हैं, ठीक है, जाके देख सकते हैं एस्केरा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा टैबलेट है, मतलब विटामिन है, ये जिंक प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है, जिंक एंड आयरन। हाँ, विटामिन ई रहता है, वो बकवास होता है। विटामिन ई वो सब नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा हटाओ। ऊपर से नहीं, अंदर से ठीक करिए। किसी चीज को कहाँ से, अंदर से ठीक करना है, ठीक है। अच्छा बताओ कौन कौन चाय पीता है, बाप रे बाप, मतलब सुबह उठते ही चाय। अरे तुम सब कुछ नहीं करो। देखो चाय पियो चाहे मत पियो, इसमें रहता है क्या चीज, कैफीन। ज्यादा नहीं पिया जाता है, कैफीन की मात्रा अगर ज्यादा हो जाएगी तो जिंक कम जाएगा। हाँ थोड़ा बहुत का है, नहीं रोज रोज नहीं पीना कि सुबह सुबह उठ के बस धड़ाधड़ चाय पीने लगे, चालू कर दी, रोज रोज नहीं पीना, ठीक है। तो उसमें आरबीसी की मात्रा में क्या होता है, कैफीन मिल जाता है, ठीक है। समझ में आ गया।
कॉफी पीने से कैफीन, और थीन किस में मिल जाता है? चाय में। चाय में क्या होता है? थीन मिल जाता है, ठीक है। हाँ आप जैसे अभी बोले चाय पीने से, ज़्यादा चाय पीने से दिन जी कम हो जाता है, इसकी वजह से नींद आता है, बाल रहता है। आयरन, हाँ मेरा भाई एक बार में 2 गिलास चाय पीता है, हाँ, ठीक है, और दिन में वो खेलता है, सोता नहीं। बाल नहीं झड़ता है। हाँ, पका तो है, हाँ, पका तो है, चाय नहीं पीते हैं, वो दिन भर ही नींद आता है। दिन भर नहीं जाता है, तो खून की मात्रा कम होगी, खून के अंदर आयरन की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा, एक खाली एक ही को कंडीशन थोड़ी है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। वो दिन भर खेलता फिरता रहता, वो लड़का है ठीक है। लड़का लोग का काम है, अगर दिन भर खेलते फिरते रहेगा, रात में एकदम बढ़िया से सोएगा, ठीक है। तो उसके अंदर मेलानिन की कमी है, बलवा सादा हो गया है मेलानिन की कमी के कारण, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत होवे करेगा। अगर आपके अंदर ब्लड के अंदर आयरन की कमी है ना, तो नींद बहुत भयानक लगेगा, ठीक है। या फिर ब्लड प्रेशर कम है तो नींद बहुत ज़्यादा लगेगा। ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई होना चाहिए, इससे पहले ब्लड प्रेशर पढ़ाए थे ना, ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई होना चाहिए, कितना? 140, 135, 132 ऐसे रहे, ब्लड प्रेशर हाई रहे, ज़्यादा नींद नहीं लगेगी, ठीक है। ब्लड प्रेशर कम रहेगा तो नींद बहुत भयानक लगेगी समझ में आया जी। ये सब रोग को लड़ने के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, रोगों से लड़ने के लिए। जिंक हो गया, आयरन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, अगर इसकी मात्रा कम रही तो मतलब बहुत सारे निद्राणु, एगो सोनाद्रु बोल के एक तो वायरस है, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ सोने की नींद की बीमारी लेके आता है, ठीक है। वो तब मक्खी पे बैठ जाता है वो प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ बैठा हुआ मक्खी और उसी पे खाना खा लेते हैं, बस वही प्रोटोजोआ घुस जाता है शरीर के अंदर, तो वो किसको खत्म कर देता है? जिंक आयरन वगैरह को खत्म कर देता है। तो हम लोग को कैरेट वगैरह फल वगैरह से खाओगे ना, तो आरसीबी की मात्रा क्या होती है? आरबीसी की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? ये हम लोग को बीमारियों से प्रोटेक्ट कराता है। कौन? डब्ल्यूबीसी, सुना गया? कौन प्रोटेक्ट करता है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी बीमारियों से प्रोटेक्ट कराता है। आरबीसी का नाम है एरिथ्रोसाइट, टेक्निकल नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट किसका नाम है? आरबीसी का। आरबीसी का नाम एरिथ्रोसाइट, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का नाम थ्रोम्बोसाइट, डब्ल्यूबीसी का नाम ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट का नाम है थ्रोम्बोसाइट। समझ गया? बताओ, आरबीसी का नाम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का नाम ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट का नाम थ्रोम्बोसाइट। ये क्या है? टेक्निकल नेम है, टेक्निकल नेम, समझा? किसी को जाके बोलना कि हमारा आरबीसी कम हो गया है, आरबीसी कम हो गया है, तो क्या कम गया है? एरिथ्रोसाइट कम गया है। और डब्ल्यूबीसी कम गया तो ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी कम होगा तो रोग सबसे जल्दी पकड़ेंगे। इसी में है इम्यून सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए साग सब्जियां, ठीक है। पालक बहुत भयानक बनाता है खून, ठीक है, पालक। तो ल्यूकोसाइट के अंदर मिलता है, ल्यूकोसाइट के अंदर ये किसका काम होता है? इसका काम क्या होता है? बीमारियों से लड़ने का, बीमारियों से लड़ने का काम होता है, ठीक है। किसका? ल्यूकोसाइट का। इसके अंदर एक प्रोटीन रहता है जिसका नाम है लिम्फोसाइट। क्या नाम होता है? लिम्फोसाइट, ठीक है। इसके अंदर कौन सा सेल होता है? सेल कौन सा होता है या फिर प्रोटीन कौन सा होता है? लिम्फोसाइट। इसको ना अंग्रेजी अक्षर टी के समान दिखाई देता है, ये अंग्रेजी अक्षर के टी के समान दिखाई देता है, तो इसको कहीं कहीं टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं या टी लिपोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। दो नाम आएगा, टी लिम्फोसाइट या टी ल्यूकोसाइट। तो दोनों क्या है? डब्ल्यूबीसी तो है, बनाया क्या है? दोनों डब्ल्यूबीसी। याद रहेगा, डब्ल्यूबीसी में अंदर, डब्ल्यूबीसी के अंदर लड़ने का काम कौन सा सेल करता है? तो लिम्फोसाइट सेल, ठीक है। टी सेल, है। ये अंग्रेजी अक्षर के किस तरह दिखाई देता है? टी सेल। ये सीजीएल का क्वेश्चन है 2019 का, ऑप्शन सी पे था लिम्फोसाइट, ठीक है, टी, है ना। तो लिम्फोसाइट काम करता है। और एक होता है मोनोसाइट। क्या काम करता है? अगर शरीर के अंदर तुम्हारा घुस गया क्या चीज? मलेरिया या डेंगू, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर शरीर के अंदर आपके मलेरिया के वायरस घुस गए तो उस वायरस को सबसे पहले देखेगा कौन? एंटीबॉडी। पहले तो देखेगा कि घुसा कौन है, तो एंटीबॉडी क्या निरीक्षण करता है उसका? पहले देखता है कि कौन सा वायरस घुसा है, तो दिखाई देगा कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स घुसा हुआ ये वायरस है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स किस में आता है? मलेरिया में। तो मलेरिया के वायरस घुसे हुए हैं, तो एंटीबॉडी सबसे पहले पूरा शरीर में हल्ला कर देगा कि बाबू रे, एंटीबॉडी में ये
ब्लड के अंदर कुछ घुस गया है, तो मच्छर जो होते हैं ना, मच्छर के डंकों के अंदर वो वायरसेस रहते हैं और आपके शरीर में जाता है तो ब्लड हर जगह घुर रहा है, तो हर जगह अंदर में ब्लड में जाके घुस जाता है और टोटली खोजने लगता है किसको, सबसे पहले खोजता है कौन, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को तो मार के रख देता है कौन, मलेरिया के मलेरिया के जो ये वायरसेस है, ठीक है, उसका मलेरिया का वायरस। अब एंटीबॉडी को धो के रख दिया, एंटीबॉडी धड़ाधड़ खबर पहुंचा देगा किसको, WBC को, आ गया है, कोनो बाहर से आया है, ठीक है। तो ये बोलता है लिम्फोसाइट को, लिम्फोसाइट बोला देखिए कौन घुसा है, कहाँ है, आओ तो, कहाँ से घुस गया, तो हाथ में काट लिए थे, मच्छर आके काट लिया, घुस गए, ठीक है। उसके बाद मोनोसाइट आता है, मोनोसाइट आके लिम्फोसाइट आया, लिम्फोसाइट आके सब चीज खत्म कर देता है। लिम्फोसाइट और एंटीबॉडी ये दोनों मिलकर ना मलेरिया के जितने वायरस है सारे को खत्म कर देगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट साइड में आता है अगुआ। मोनोसाइट क्या है, अगुआ है। लास्ट साइड में पूरा शरीर में आके एकदम पूरा बढ़िया से डिंडोरा पीट देता है। देखो तो अगर कोई वायरस घुसा तो WBC RBC को खबर नहीं पहुंचाना, सीधे मेरे से बात करने को बोलना, मोनोसाइट। लेकिन इसका कोनो काम नहीं था, ये अगुआ था, ठीक है, इसका कोई भी काम नहीं था। काम कौन किया है, लिम्फोसाइट और कौन, एंटीबॉडी, दोनों मिल के काम किए। लेकिन बाद में क्रेडिट कौन ले लिया, मोनोसाइट। मोनोसाइट आके घूम घूम के सबको बता देता है कि अगर अगली बार मलेरिया घुसेगा तो सबसे पहले कौन पता चलेगा, मोनोसाइट। सब कोई है तुम्हारे साथ, कौन है, मोनोसाइट है, ठीक है, सबको बता दिया। प्लेटलेट को भी बताया, यहाँ प्रोटीन के प्रोथ्रोम्बिन को भी, फाइब्रिनोजेन को भी, एंटीबॉडी को भी, सीरम को भी, सबको बता दिया कि अगली बार कोनो डेंगू या वायरस घुसेगा ना तो सबसे पहले किससे देखा होगा, मेरे से देखा होगा। लेकिन देखा किससे होता है, एंटीबॉडी। ये अगुआ का काम किया ना, अगुआ में तो समझते हो क्या होता है अगुआ, शादी लगने बहुत अच्छी अच्छी बात करेगा, लड़का की ओर से भी और लड़की की ओर से भी, ठीक है। तो अगुआ कर दिया कौन, ये लिम्फोसाइट और एंटीबॉडी काम किया है और सब जगह घूर घूर के कौन बता दिया, मोनोसाइट। मोनोसाइट सब जगह घूर घूर के बताया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोसाइट को। ये बड़बोला है, ये बड़बोला है, मनोबल को बढ़ाता है, ये मनोबल को बढ़ा देता है। आपके अंदर, शरीर के अंदर मनोबल बढ़ाने वाला कोई है ना, तो मोनोसाइट। शरीर के अंदर अगर बीमार हुए हैं ना आप, तो देखना शरीर के अंदर एक आलादा एक एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी, कि नहीं हम 2 दिन के बाद ठीक हो जाएंगे, मेरा खून ठीक कर देगा, रक्त में बहुत अच्छा है, ओ पॉजिटिव बनेगा, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ठीक है। तो किसी के अंदर अगर ये RBC का हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन, देखो इधर एंटीबॉडी है, इसी RBC को हम लोग हीमोग्लोबिन को कहते हैं एंटीजेन। क्या कहते हैं, एंटीजेन, एंटीजेन। इसी एंटीजेन को हम लोग कहते हैं ब्लड ग्रुप, क्या कहते हैं, ब्लड ग्रुप। नॉर्मल भाषा में जानने के लिए आप लोग को बोलेंगे तो एंटीजन समझ में नहीं आएगा, तो आम आदमियों को पहचानने के लिए क्या बोला जाता है, ब्लड ग्रुप। जिसका ब्लड ग्रुप A उसका एंटीजन A, जिसका ब्लड ग्रुप B उसका एंटीजन B, जिसका दोनों उसका AB, और जिसका कुछ नहीं उसका O। समझ में आया, यानी कि ये किसको बता रहा है, एंटीजन को बता रहा है। तो एंटीजन कितने प्रकार के, 4, A B और दोनों मिलके AB और एगो 0 मतलब O, ठीक है। तो O कहते हैं उसको। तो उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है, कोनो एंटीजन में। जिसके एंटीजन A उसका ब्लड ग्रुप A, जिसका एंटीजन B उसका ब्लड ग्रुप B, और जिसका एंटीजन दोनों AB दोनों तो उसका AB, ठीक है। और एक होता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव RH फैक्टर को बताता है। फैक्टर कौन सा है, ये फैक्टर रिसेस बंदर में सबसे पहले पाया गया था, ठीक है। 19वीं शताब्दी में पहली बार खोजा गया था रिसेस बंदर। रिसेस बंदर जानते हैं ना, देखा रिसेस बंदर, अरे देखा है आप लोग। नॉर्मल बंदर में नहीं आता जिसका मोड़ा काला रहता है, इतना बड़का बड़का रहता है उसका पूंछ, हाँ बिल्ला, ये कौन बोले बिल्ला, बंदर बिल्ला कहाँ से चला है, ज्यादा ही गोरिल्ला को बंदर बोल रही है, तो गोरिल्ला अलग है, अरे खाली मुंह काला रहेगा उसका, ये वो लाल कलर वाला बंदर होता है। देना मुंह, वृंदावन वगैरह जाओगे ना तो वो बहुत चालाक होता है, तुम्हारा ना चश्मा छीन लेगा, जब तक उसको कुछ दोगे नहीं तो देगा नहीं, तब तक तुमको कुछ नहीं देगा। नहीं बोलता है टोपी फेंकता है, ठीक है, तो चश्मा ले लेगा ना तुम्हारा तो तुमको भी उसको कुछ देना पड़ेगा। वो लाल कलर वाला बंदर है, लाल मुंह वाला, वो काला मुंह वाला भी बंदर होता है। ऐसा मनवा नहीं आता, तुम्हारे घर के इर्द गिर्द आ जाएगा यार, देखा नहीं है। लंगूर कैसा है, ये देखो ये औरों पगलाया है लंगूर। अबे तुमको हम बताए
बंदरों के ना बहुत बहुत प्रजातियां हैं, बंदर के बहुत प्रजातियां हैं। लंगूर है, अंगूर है, लंगूर है, सोनाली बंदर एक होता है, एक होता है उरांग उटांग, देखा उरांग उटांग। झिंगुर कहाँ से बोला? इतना छोटा छोटा होता है। ये लोग खाया होगा झिंगुर। अगर बंदर नहीं दिखाए, आप नहीं देखे हैं, तो सुबह सुबह उठ के अंगड़ाई लेते हैं ना सामने शीशा के करीब, देख लीजिएगा, वैसे ही बंदर वालों को अंगड़ाई लेता है। ऐनक में अपना 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 चेहरा देख लेना एचडी माला पे, ठीक है। वो बंदर होते हैं काले कलर के बंदर। उसी में पाया गया था क्या चीज? आरएच फैक्टर। उसी का नाम है रिसेस बंदर, रिसेस, समझा क्या? रिसेस आरएच, उसी में से पहला वर्ड क्या ले लिया गया? आरएच। आरएच फैक्टर जो होता है, ये आगे बताएंगे ब्लड ग्रुप। आरएच फैक्टर जो होता है उसी के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव पाया था, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव नेगेटिव, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव नेगेटिव, आरएच फैक्टर हो जाता है। समझ नहीं आया? क्या दिख रहा है? किससे बात कर रहा है? कौन है बंदरिया? खून गर्म हो गया। खून, अच्छा खून गर्म भी होता है किसी की, है ना? खून गर्म हो जाता है। अरे आपस में हमेशा टकराते रहेगा तो गर्म होवे करेगा। आरबीसी डब्ल्यूबीसी आपस में टकराते रहते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी समझ में आ गया? मोनोसाइट क्या करता है? मनोबल को बढ़ाता है, ठीक है। मेरा तबियत खराब है, प्रोटीन है, ठीक है। ये सेल है, लिम्फोसाइट सेल है, ये आरबीसी में पाया जाता है, ये डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, ठीक है। प्लेटलेट का काम क्या है? ब्लड को थक्का बनाना। ब्लड को थक्का बनाने का काम किसका होता है? प्लेटलेट का। ब्लड को थक्का बनाएगा प्लेटलेट, ठीक है। अब बोलो कि विटामिन के तब क्या काम करता है? विटामिन के भी एक क्या है? ब्लड को थक्का बनाने वाला एक प्रोसेस है। विटामिन के भी ब्लड को थक्का बनाने वाला एक प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन मेन कौन काम करता है? प्लेटलेट, ठीक है। खाना वाना खाने से और फल सब्जियां वगैरह खाने से, अमरूद और अंगूर खाने से प्लेटलेट बढ़ जाता है। अमरूद और अंगूर, ठीक है। देखो गरीब लोगों के लिए ना सेव, उसका क्या है? अमरूद है। सेव बहुत महंगा मिलता है, लेकिन अमरूद 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया में मिल जाएगा। सेव आप 1 किलो जब तक नहीं खरीदोगे लाल लाल एकदम बढ़िया से, तब तक नहीं मिलेगा। सूखा वाला सेव भी मिलता है, लेकिन उसमें ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता। एक बालू वाला सेव मिलता है, उसमें बालू टाइप का लगता है, वो कसा कसा टाइप का लगता है, बेकार लगता है। उससे अच्छा क्या खा लो? अमरूद खा लो, अमरूद और अंगूर, ठीक है। मतलब जो गरीब होते हैं वो लोग को तो ये भी बहुत नसीब कम से होता है, लेकिन जो अमीर होते हैं ना, जो लोग अमीर होते हैं वो लोग अंगूर भी छील के खाते हैं, है ना। आ जाओ अंगूर छील के खाओ। तू भी रिया है? इतना पतली तुम भी काहे हो गई? दौड़ रही है क्या कहीं? नहीं तो फिर समझ में आ रहा बाबू? लिम्फोसाइट बोलो। एरिथ्रोसाइट किसका नाम है? आरबीसी का। देखो ना कोई जवाब ही नहीं है, सब अपने में बात कर ले। कर ले क्या ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनना। रक्त ऐसा थोड़ी है कि पिघलते हुए फॉर्म में है, प्लाज्मा फॉर्म में है ना ज्यादा गाढ़ा है और ना ज्यादा पानी की तरह हल्का है, ठीक है। नहीं समझ में आया? एक गाढ़ा फॉर्म है ना, ब्लड एक गाढ़े फॉर्म में है, ठीक है। जैसे आप शहद कर लो, शहद तो शहद की तरह नहीं है, उससे भी थोड़ा सा कम, ठीक है। नाक में प्लाज्मा होता है, हाँ प्लाज्मा फॉर्म में है, सही बोला। रक्त का थक्का बनाना विटामिन के साथ साथ कौन? प्लेटलेट। प्लेटलेट भी क्या करता है? रक्त का थक्का बनाता है। कितना लाख होता है? कितने दिन तक? ल्यूकोसाइट किसका नाम? डब्ल्यूबीसी। एरिथ्रोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट किसका नाम है? प्लेटलेट, ठीक है। प्लेटलेट की जीवनी तो दे दो, कोनो टाइमिंग टेबल नहीं है रे। कितना बज रहा है? चल वो कंप्यूटर क्लास नहीं थी, कोनो कंप्यूटर क्लास जा, टाइम से आ जाया कर। सुनो ध्यान से,
अगर हम लोग ब्लड को दो हिस्सों में बांटे तो एक हिस्सा आता है प्लाज्मा, दूसरा हिस्सा आता है गुलगुल नहीं कर रहा है कार्पल्स, ठीक है। प्लाज्मा को तोड़े तो किस भाग में तोड़ सकते हैं? पानी और प्रोटीन, और एगो सीरम, और एक तो एंटीबॉडी। शरीर के अंदर कोई वायरस घुसता है तो क्या नाम है उसका? एंटीबॉडी पहले देखेगा। जांच कौन करेगा? एंटीबॉडी। और उसको लेके जाएगा कौन? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट लेके जाएगा। वो किस आकार का होता है? टी सेल के तरह का, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? उस वायरसेस को मारते हैं। लेकिन खबर कौन फैला देता है? मोनोसाइट। मोनोसाइट के होने के कारण ही सब कोई फिर से आने से डरता है, ठीक है। मोनोसाइट पूरा शरीर में खबर फैला देता है कि फिर से कोनो वायरस आएगा तो सबसे पहले किसको बताने का? मोनोसाइट को बताने का, ठीक है। लेकिन काम कौन कर देता है? एंटीबॉडी और लिम्फोसाइट। एरिथ्रोसाइट आरबीसी का नाम है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है और इसके अंदर आयरन और जिंक पाया जाता है, ठीक है। जिंक की मात्रा अगर बढ़ानी है तो पालक वगैरह खाना है, ठीक है। आयरन वगैरह खा लेना, और इसी के कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। कैरोट खाने से वगैरह क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस की कमी दूर हो जाती है। उसके साथ साथ इसका दिन कितना दिन तक होता है? 120 दिन। 120 दिन के बाद मरने के बाद कहाँ जाता है? आरबीसी। आरबीसी का कब्र किसको कहते हैं? एस्पिलीन को कहते हैं। आरबीसी, इस बार सही बोले हैं। आरबीसी का कब्र किसको कहते हैं? एस्पिलीन को, ठीक है। इसका जीवन काल 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन। और उसका प्लेटलेट का, डेंगू के समय में क्या चीज कम हो जाता है? प्लेटलेट कम हो जाता है। डेंगू कितना लाख रहता है? 2 लाख। मैक्सिमम कितना? 2 लाख। इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। किसी किसी में कम होता है, किसी किसी में ज्यादा होता है। जिसके अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट एकदम नॉर्मल मात्रा में है, उसका शरीर एकदम ठीक तरीके से रहेगा, उसको जल्दी बीमारियां नहीं पकड़ती। समझ आया? जल की मात्रा किसमें रहती है? प्लाज्मा की सॉलिड? प्लाज्मा में। कितना परसेंट? प्लाज्मा कितना परसेंट में है पूरे शरीर में? पूरे शरीर में खून कितना लीटर? 5.5 लीटर किसमें है? मेल में। और 5 लीटर फीमेल में, ठीक है। 4.5 के करीब किसमें है? फीमेल में, ठीक है। 4.5। कोई दिक्कत? देखो फीमेल के अंदर ना ब्लड कम होता है लेकिन टिश्यू ज्यादा होता है। 20% टिश्यू ज्यादा होता है, इसलिए लहरिया कट सुबह एकदम सुबह शाम लेकर मारेगी। देखना ठंडे के समय में लहरिया कट रहेगा फिर भी मारेगी। और वहीं पे एगो कोनो आदमी रहेगा, वो आदमी एकदम सुखा जाएगा ठंडा में। अरे बाप रे, बड़ा जोर ठंडा लगा, 4-5 गो स्वेटर पहले लगा तब वो ठंडा लगेगा उसको, भैया। लेकिन लड़की लोग को देखना एकदम पूरा लहरिया कट में एकदम टोटो ऑटो चला, स्कूटी सब चलाएगी, तब वो उसको ठंडा नहीं लगता है, क्योंकि 20% टिश्यू क्या होते हैं? ज्यादा। अब कौन से टिश्यू? एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू बहुत भयानक होता है। 6 लीटर 5-5.5 फीमेल के अंदर कम होता है। इतना समझ में आ गया बाबू? बताइए थ्रोम्बोसाइट किसका नाम? प्लेटलेट। थ्रोम्बोसाइट मलेरिया के मच्छरों को मारने के लिए मलेरिया के वायरसेस को मारने के लिए सबसे पहले एंटीबॉडी एंड देन लिम्फोसाइट, और उसको पूरा शरीर में फैला देता है कौन? मोनोसाइट, ठीक है। मोनोसाइट। इसका सबसे भयानक है ना HIV। देखो भयानक होता है कौन सा वायरस? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये वायरस बहुत ही भयानक है, ठीक है। ये यूरोप से अमेरिका से फैला हुआ था, अभी भारत में सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसके आज तक बन नहीं पाए हैं, इसके मतलब एंटीबॉडीज या फिर इसके कुछ दवाइयां आज तक नहीं बन पाया है। कैंसर के मतलब कि सबसे भयानक अगर कोई ना तो HIV है। इसके बाद कौन है? इसके बाद कैंसर। मतलब भारत में सबसे ज्यादा अगर फैलने वाले हैं ना, लगभग 85% में कौन है? HIV फैल रहा है। 85% भारत नंबर 1 पे आ जाता है HIV, 85%, समझाया। और इर्द गिर्द हाँ भारत सबसे आगे है HIV फैलाने में, अब फैलने में भी, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। डिफिशियंसी का मतलब है कि आपके अलग अलग ऑर्गन्स को नका का हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा, अलग अलग ऑर्गन्स, और हर एक ऑर्गन्स पे क्या हो जाता है? ये डिफेक्टेड कर देता है। ये वायरस बहुत भयानक होता है। आपके अगर मान लो कि किडनी पे चल गया ना, तो किडनी से फैलते फैलते लीवर पे चलाएगा, लीवर से फैलते फैलते फेफड़ा पर, पूरा खा जाएगा। 3 साल तक फैलता ही है, मतलब 3 साल तक, 3 साल के अंदर ना आपको पता नहीं चलेगा, 3 साल के बाद पता चलेगा, तब तक ये फैल गया पूरा शरीर में, ठीक है। और जीवन काल कम हो जाता है। अगर खाना पीना ठीक ठाक से रहेगा तो 30 साल और जी जाएंगे, ठीक है। नहीं तो अगर केयर नहीं हुआ ना तो 2 साल के अंदर निपटा देगा। अगर केयर नहीं हुआ बॉडी का तो पूरा एकदम किसको खा जाता है? एंटीबॉडी को। एंटीबॉडी को आता है ना तो एंटीबॉडी बोलता है हमसे लड़के दिखाओ, कोनो आओ लड़के दिखाओ, बोलता है HIV आए हैं, क्या कर लेंगे? पहले डिफिशियंसी कर देता है, मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही घटा देता है। एंटीबॉडी का है, मार देता है किसको? WBC को, WBC को ही उड़ा देता है। इसके अंदर लिम्फोसाइट, आओ हम तुमसे लड़ लेंगे, लिम्फोसाइट। इसके बाद मोनोसाइट गायब हो जाता है, बोलता है HIV आया है, भागो पहले,
मोनोसाइट काम नहीं करता है, ना लिम्फोसाइट। डब्ल्यूबीसी काम नहीं कर पा रहा तो ये लोग कहाँ से काम करेंगे, है भैया। तो इसलिए एंटीबॉडी भी काम करना छोड़ देता है। एंटीबॉडी काम करना छोड़ेगा तो पूरा मल्टी फेलियर ऑर्गन्स, आपके ऑर्गन्स क्या हो जाएंगी, मल्टी फेलियर, मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे, फेल होते चले जाएंगे। सबसे पहले तो आंख से मतलब कि देखना, मतलब जो नहीं होता है रोशनी कम कर देगा HIV, ठीक है। ये बहुत भयानक होता है। अगर किसी को हो गया ना तो 12 साल का उम्र रहता है, कुकुर की जिंदगी हो जाती है। कुकुर की एक नॉर्मल जिंदगी 12 साल तक होती है, HIV फैलने के बाद आदमी का जिंदगी 12 साल हो जाता है, ठीक है, और सड़ के मरता है। ऐसा नहीं कि एक के बार में लेकर चल जाएगा, एक के बार में लेकर चल जाता तो ठीक रहता, एकदम बॉडी को एकदम झुलसा देगा, वेट कर देगा 30 kg, 25 से 30 kg। जिसका 80 kg है ना और उसको HIV हुआ है, 3 साल के अंदर या 2 साल के अंदर उसका वेट 30 kg हो जाएगा। आज जमीन मतलब उस पर रो के मरेगा, काहे मेरे को HIV हो गया, ठीक है। उसका कोई इलाज नहीं है, अभी तक इसका इलाज नहीं है। जैसे कैंसर का इलाज नहीं है वैसे अभी तक इसका इलाज नहीं। कैंसर तो खैर फर्स्ट स्टेज में पकड़ा गया तो बंद करा सकते हैं, इसका कोनो फर्स्ट स्टेज नहीं है, सीधे तुम्हारा एकदम पूरा वायरस एकदम निकाल के देगा HIV का, ठीक है। इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, हटा देता है। तो अगल बगल के जितने भी वायरसेस है वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, मलेरिया प्रवेश कर जाएगा। अगर आपके इम्यून सिस्टम को ही खराब कर देगा तो सबसे पहले क्या आएगा, बुखार। शरीर के अंदर कुछ भी अगर दिक्कत हुआ ना तो सबसे पहले क्या ले जाता है, बुखार ले जाता है। मतलब कहीं ना कहीं जरूर कुछ ना कुछ कोशिकाएं क्या हुई हैं, मरी हैं, ठीक है। इस कारण ही क्या होता है, HIV सबके ऊपर मतलब कि पूरे शरीर के अंदर ना फैल जाता है। और कौन काम करना छोड़ देता है, WBC काम करना छोड़ देगा तो अगल बगल के जितने वायरसेस हैं, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये सब आपके शरीर में एकदम फैलना चालू कर देगा, ठीक है। HIV फैलता भी बहुत जल्दी है, मतलब 3 साल लग जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके मौत के कगार पे लेकर चल जाता है। कैसे फैलता है, तो अगर मान लो कि कोई सिरिंज और किसी को HIV है, HIV एड्स, HIV और क्या चीज, एड्स का नाम सुना हो ना, HIV, उसके अंदर वायरस कौन रहता है, HIV का। तो एड्स के अंदर वायरस होता है HIV का। तो ये HIV होने का कारण क्या है, अगर कोई सिरिंज लिया है, सिरिंज और उसको HIV है, और वही सिरिंज को घुसा के आपने उसमें से खून निकाला, ठीक है, और दूसरे जगह रख दिया और आपको भी वही सिरिंज वाला लगा दिया, तब हो जाएगा HIV, ठीक है। यानी कि अब किस में फैलता है किसमें है, ब्लड में। ब्लड से टकराएगा तो फैलेगा, या तो ओवम या तो स्पर्म। यानी अगर कोई HIV व्यक्ति झूठा आपको खिला रहा है तो उसमें पूरा क्या लगा हुआ है, लसिका, तो लसिका से तो नहीं फैलता है। यानी कि जो क्या होता है, लार ग्रंथियाँ, लार ग्रंथि से क्या निकलता है, लार। अगर आपको झूठा कोई खिला रहा है HIV व्यक्ति तो खाना तो नहीं चाहिए, लेकिन उससे आपको HIV नहीं होगा। HIV किस में फैलता है, इसमें जीवित किस में रहता है, ब्लड में, ओवम में या स्पर्म में। स्पर्म किस में पाया जाएगा, मेल के अंदर, ओवम में, ओवम फीमेल के अंदर, अब ब्लड तो दूर में होता है, ठीक है। तो फीमेल से भी फैल सकता है, ठीक है। अगर किसी फीमेल को क्या है, HIV है, तो उसका अगर गर्भवती है तो उसके बच्चे को भी HIV हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो पूरा शरीर के अंदर ही है, ठीक है, समझ नहीं आया। तो इसीलिए ना कभी सैलून वैलून में जाता है कोई, तो उसका देखना अगर किसी का कटा है तो ब्लेड व्लेड नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो तुम्हारा भी लॉजिकली कट गया तो तुम्हारा भी ब्लड उसी में मिक्सिंग हो जाएगा और हो जाएगा HIV। उसको भी था, इसको भी था। इसलिए सैलून वाला लोग देखना, अगर कोई ईटा पे बैठा के कटा रहा है तो हाथ से कटाना छोड़ दो। ईटा वाला लोग जल्द बदलता नहीं है, अरे ईटवा पे रखा के नहीं कटाता है, अलग काट दो, तो मैं इसलिए सैलून में कटाना चाहिए। अभी तो खैर ईटा वाला बंद हो गया है, लेकिन अभी भी देखना जहाँ मरती उड़नी होता है ना, मरनी उड़नी जहाँ पे होता है वहाँ पे छिलने के लिए ईटवे को बैठा के काट देता है, ठीक है। वो लोग ब्लेड अभी बदलना चाहिए, ठीक है। और सिरिंज कोई लगा रहा है ना तो सिरिंज को भी बदलना चाहिए। कौन है रे, 10:30 बजे आता है, आ जाओ, कौन है, भैया अभी ना बोले 10:30 बजे। ले चिल्लाने का काहे तुम? कहाँ बैठे? ऑफिस तो खाली नहीं है, अटैबो नहीं करेगा, कहाँ बैठे, जगह इतना कम है। कितना समझ में आ गया, HIV समझ में आ गया, गरम हवा रहा है। HIV किस में फैल सकता है, ब्लड, ओवम एंड स्पर्म। हवा तुम लोग को नहीं लग रहा, इधर घुरा दे, तुम लोग इधर आ जाओ, इधर समझ में आ गया। 3 गो पंखा चल रहा है, AC लगाना ही पड़ेगा ना, AC लगाना पड़ेगा।
हाँ? रख ना नीचे वहाँ, तो सामने बैठ के पीछे बैठे करेगा। समझना क्या, ब्लड ओवरवेल स्पर्म, तो दिक्कत HIV इसमें पाया जाता है। अब देख लेते हैं हम लोग, ब्लड के अंदर एक होता है सीरम, ठीक है, ब्लड के अंदर क्या होता है सीरम, तो उस सीरम के अंदर सीरम जो होते हैं उसके अंदर होता है लिम्फ। ब्लड के अंदर 2-3 चीजें होती हैं, आपको क्या क्या पढ़ा दिया अभी, प्लेटलेट वगैरह, WBC, RBC, ठीक है। तो ब्लड के अंदर एक होता है सीरम, और सीरम के अंदर होता है तुम्हारा लिम्फ। क्या होता है लिम्फ, समझा। ये शरीर के अंदर लिम्फ का एक काम करता है, लिम्फ भी रहता है। लिम्फ एक काम करता है आपको पोलियो के वायरस से लड़ने का। पोलियो का जो वायरस होता है ना, वो यही लड़ता है, लिम्फ लड़ता है, ठीक है। लिम्फ का क्या काम है, लिम्फ जो निकलता है शरीर के अंदर, लिम्फ नामक एक ग्रंथि है, उस ग्रंथियों से निकलता है। शरीर के हर एक जगह पर जहाँ जहाँ पे बूंदे बूंदे है ना, उन सब जगहों पे क्या मिलता है, लिम्फ मिलता है। और लिम्फ कहाँ से निकलता है, ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। एक ग्लैंड है, ग्रंथि से निकलता है। लिम्फ किस में पाया जाएगा, ब्लड में पाया जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से निकलता है, ग्रंथि से निकलता है। यह एक येलो कलर का पदार्थ है, येलो, ठीक है, पीला कलर का पदार्थ है, येलो कलर का पदार्थ है, ठीक है। इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम, और CO2 की मात्रा क्या होती है, ज्यादा। ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है, और CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। CO2 मतलब गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, इसकी मात्रा कम और ज्यादा होती है। ये क्या काम करता है, ये एक्स्ट्रा पानी को सोख लेता है। एक्स्ट्रा जो पानी होता है ना, पानी जैसे आप 5 लीटर 10 लीटर, एक बार में कितना 8 लीटर पानी पीना चाहिए, एक बार में 6 से 8 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा पानी पी लिए तो कुछ ना कुछ होगा। तो उसको सोखने के लिए कौन काम कर देता है, लिम्फ काम कर देता है। और हम लोग के शरीर के अंदर, कोशिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है, वैक्यूल्स पाया जाता है। तो वैक्यूल्स भी क्या करता है, पानी को सोखता है। और बड़ी आंत भी क्या करता है, पानी को सोखता है, और साथ साथ ये भी सोखता है, लिम्फ भी, ठीक है। 1991 तक ना हम लोग का भारत देश बहुत भयानक पोलियो से ग्रस्त, पोलियो से ग्रस्त। अब उस समय सरकार थी PV नरसिम्हा राव, सरकार किसकी थी, PV नरसिम्हा राव। तो एक्स्ट्रा पानी को कौन सोखता है, तो WHO, जानते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ना एक बैठक हुई थी। यहाँ से भारत से भी लोग गए थे। तो भारत में ना बहुत ज़्यादा उस समय क्या थी, पोलियो के ग्रस्त लोग थे, बहुत सारा पोलियो, ठीक है, पोलियो मारा हुआ था, बहुत सारे लोगों को पोलियो भी था। लेकिन भारत जो था, ये अपने दवाओं के कारण, मतलब यहाँ है पाकिस्तान, इसके ऊपर क्या है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अभी भी लगता है कि अगर हम पोलियो की 2 बूंद पिला दिए अपने बच्चों को, तो बच्चा कट होगा, दुइयों को होगा। मेंटेलिटी देख रहे हो पाकिस्तान अफगानिस्तान, मतलब वहाँ पे ऐसा सोचता है ना, वहाँ पे ज़्यादातर मेजोरिटी किसकी है, मुसलमानों की। तो मुसलमान लोग ऐसा सोचता है ना कि अगर हम 2 बूंद पोलियो की पिला दिए तो उसके बच्चे कट होंगे, दुइयों को। माँ बाप को क्या सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा एकदम पढ़ लिख कर बढ़िया एकदम आतंकवादी बने, हाँ, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये सब बने, ठीक है। लेकिन यहाँ के बच्चे लोग को सोचता है कि फैक्ट्री कैसे बनाया जाए, मम्मी को फैक्ट्री बना दिया है, ठीक है, मतलब 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होगा। पाकिस्तान वाले लोग सोचते हैं कि अगर बूंद पिला दिए ना 2 बूंद, तो दुइयों को बच्चे होगा। यानी कि तुमको स्टेडियम बनाने का जरूरत है, तुम क्रिकेट स्टेडियम बनाना चाहता है, यहाँ के इससे बच्चे सोचते हैं, ठीक है। और इसी जगह के मिले हुए लोग ना कुछ जो बाबर को अपना बाप मानता है, अभी भी यहाँ भारत में पोलियो खाने से मना करता है, पोलियो खाने से मना करता है उन मुसलमानों बच्चों को। और उन्हीं को क्या हो जाता है, पोलियो हो जाता है। कोई एक उस शरीर का कोई हिस्सा काम करना क्या कर देता है, छोड़ देता है, ठीक है। तो वो पूरा देखना यहाँ से पूरा पैरालाइसिस मार देता है, पूरा हाथ पैर सब, किसी किसी का हाथ में मार देता है, किसी के पैर में मारता था, किसी किसी का पूरे सुनने कर देता है, ठीक है। पोलियो बहुत भयानक था। तो 1991 में ना हम लोग का मजाक उड़ाया कौन, WHO, ठीक है। लेकिन उसके बाद 1991 के बाद PV नरसिम्हा राव के सरकार के बाद जब मनमोहन सिंह की सरकार वगैरह आई, तो 2013 तक हम लोग का पूरा भारत पोलियो मुक्त हो गया, पूरा भारत पोलियो मुक्त है। आज भी पोलियो मुक्त है। और आज भी हम लोग ऐसे रखते हैं कि भारत से अगर किसी को पोलियो की दवा चाहिए ना 2 बूंद, तो उसको फ्री में दे देता है। रूस फ्री में लेके जाता है, अमेरिका फ्री में लेके जाता है, और लोग को हम लोग दे देते हैं। और यही अमेरिका था जो WHO में हम लोग का मजाक उड़ाया था। आज कोनो मजाक उड़ा के देख ले 2013 में, ठीक है। और उनको हैंड सैल्यूट है उन डॉक्टरों को और उन महिलाओं को जो बैग लेकर अपने हाथों में घर घर जाके बच्चों को पोलियो पिलाती है।
है कि नहीं? उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो लोग नहीं रहती तो पोलियो जाके पिलाना पड़ता 2-3 किलोमीटर जाके, और वो लोग खुद लेके बक्सा लेके पिलाने चालू कर देते, है कि नहीं है? बोलता है भारत का किया, तुम्हारा शुक्र है कि तुम इस भारत की धरती पर जन्म लिए हो, आया? नहीं तो थोड़ा अफगानिस्तान पाकिस्तान में जाके देख लो, 400 रुपये वाला किलो चावल खाना पड़ता है, तब पता चलता है। तब क्या पेट्रोल पानी के माफिक, ये यहाँ पर संविधान ही हम लोग का ऐसा ना, किसी को गरिया के निकल जाता है, कुछ बोल नहीं पाता है। हम लोग का संविधान इतना ज़्यादा छूट दिया है, ठीक है? दूसरे नॉर्थ कोरिया में जाता है काट के रख देता है, फूकने पे काट देता है, जीव काट के निकाल देता है। तब यह है फूका है काट लीजिए, ऐसा रहता है। ठीक है? ये क्या होता है? ये पूरे शरीर में ब्लड के साथ घूमता है, ब्लड के साथ घूमता रहता है, ये पूरे शरीर में घूमता रहता है, देखते रहता है कहाँ पोलियो आया है कि नहीं आया। ठीक है? तो सबसे पहले पोलियो की दवा खिलाई जाती है 5 साल तक। 5 साल तक बच्चों को खिलाई जाती है कि नहीं? 5 से 6 साल तक लगभग खिलाई जाती है। और कोनो बच्चा तो 10 साल तक खा लेता है। हम 10 साल तक खाए हैं, खिला दो उसे, 10 साल तक खा लो। ठीक है? पोलियो कहीं हो ना जाए। 15 साल तक आया है, अरे खाते रहता है अभी। हाँ, वो BCG का टीका देता है, DTP का टीका देता है, ये सब का टीका रहता है, वो इंजेक्शन देता है, जो यहाँ पे फूल के पैसा जैसा बहुत जाता है ना, वही बोलिए पोलियो का। वो टीका रहता है, तो टीका होता है अलग अलग वायरसेस का। ठीक है? पोलियो अलग खिलाया जाता है। पोलियो की कितनी बूंद? 2 बूंद बहुत काफ़ी है। पोलियो की 2 बूंद काफ़ी है, 3 बूंद भी चल गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब बचवा लोग देखना एकदम भयानक तरीके से पीता है। एंटेरोवायरस, हाँ, रेट्रोवायरस और एंटेरोवायरस, ये बहुत अंदर डीपली चल गया था, इतना डीपली पूछ। एंटेरोवायरस होता है, इस वायरस के कारण पोलियो फैलता है, उसको मार देता है कौन? लिम्फ मार देता है एंटेरोवायरस को। तो पूरे शरीर के अंदर ब्लड के साथ कौन घूमता है? लिम्फ घूमता है। लिम्फ किस कलर का? येलो कलर। अगर किसी के अंदर लिम्फ की मात्रा कम है तो पोलियो हो जाता है। ठीक है? उसके साथ साथ ये आरबीसी और प्लेटलेट में मिक्स नहीं होता, आरबीसी और प्लेटलेट में ये मिक्स नहीं होता, लेकिन किसके साथ मिक्स रहता है? WBC के साथ मिक्स रहता है। ठीक है? WBC के साथ मिक्स रहता है, WBC के साथ। समझ गया बाबू? उसको थोड़ा आरबीसी के साथ मिक्स रहता है, WBC के साथ मिक्स होता है। ठीक है? ये घावों को भर देता है जल्दी से जल्दी। घाव होते हैं ना, घावों को भरने का काम जल्द करता है। जैसे ऊपर छोटे से खरोच लग गया तो खरोच को भरने का काम कर देता है, घावों को भरने का। समझ में आ गया बाबू? तो बताओ, इंडिया पोलियो मुक्त कब हुआ? 2013। उस समय सरकार किसकी थी? मनमोहन सिंह। ना मनमोहन सिंह, अरे मनमोहन सिंह लिख दिया था। मनमोहन सिंह, ठीक है? मनमोहन सिंह थे आप लोग के क्या थे? डॉक्टर थे, PhD की उपाधि धारण की, इसलिए डॉक्टर थे। असली में डॉक्टर थोड़ी थे, PhD उपाधि लिए थे। ठीक है? तो मनमोहन सिंह, ठीक है, उस समय थे। और 1991 में PV नरसिम्हा राव, PV
मिनट सुन रहा, समझ में आ गया? लिम्फ ग्रंथि को क्या कहते हैं? पोलियो। मतलब लिम्फ ग्रंथि के अंदर ही क्या रहता है? पोलियो के दवाई रहती है। मतलब पोलियो वोलियो वगैरह मार देगा। तो ये सब क्या होता है ना, बचपने से पकड़ना चालू कर देता है। अगर बचपन में अगर किसी को हो गया ना लिम्फ, एक बार लिम्फ खत्म हो गया तो उसको पोलियो बहुत जल्दी चालू हो जाता है। इसलिए बच्चों को ना पोलियो की बूंदे एकदम पिलाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया? अब देखते हैं आगे, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का कैसे बनता है? रक्त का थक्का, ठीक है, यही वाला लास्ट टॉपिक है, अगला बताते हैं उसको छोड़ दे। रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का बनाता है कैस्केडिंग प्रोसेस कहलाता है। रक्त का थक्का बनना कैस्केडिंग प्रोसेस, ठीक है। ये 5 मिनट में बन जाता है। कितना मिनट? हार्डली से हार्डली 5 मिनट लगता है कैस्केडिंग प्रोसेस। तो उसी के कारण रक्त का थक्का भी बनता है, ठीक है। कैस्केडिंग प्रोसेस के कारण रक्त का थक्का बनना, ठीक है। और ये कितना मिनट में हो जाता है? 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर रक्त का थक्का बनना चालू हो जाता है, ठीक है। रक्त का थक्का बनना चालू हो जाता है। आगे बढ़े। रक्त का थक्का बनने के लिए किसकी जरूरत होती है? प्लेटलेट की। बताए थे ना बाबू, अभी नहीं पढ़ाए। रक्त का थक्का कौन बनाता है? प्लेटलेट। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? थ्रोम्बोसाइट। नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइट। तो पहला प्रोसेस क्या है? थ्रोम्बोसाइट। पहले किसको लेके आएंगे? थ्रोम्बोसाइट को। थ्रोम्बोसाइट के अंदर क्या मिलता है? वायु मिलता है। क्या मिलता है? वायु, यानी एयर। थ्रोम्बोसाइट और प्लस वायु, थ्रोम्बोसाइट और एयर, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट और एयर मिलके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। मतलब रक्त का थक्का जमने का पहला प्रोसेस क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अगर थ्रोम्बोसाइट के साथ क्या मिल गया? वायु मिल गया, तो क्या बनाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। लेकिन वायु कहाँ से मिलेगा? ऑक्सीजन नहीं, प्योर ऑक्सीजन नहीं, उसके साथ नाइट्रोजन भी रहेगा, मतलब बहुत सारे गैसेस रहेंगे, सारी गैसेस। इसका मतलब है कि अगर शरीर जहाँ पे कटेगा वहीं पे ना सारे गैसेस आएंगे। अगर मान लो यहाँ से शरीर कट गया तब ना ब्लड बाहर निकलेगा, तो जब ब्लड बाहर निकलेगा ना तो थ्रोम्बोसाइट और वायु से मिलकर क्या बनाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। रक्त का थक्का बनाएगा तभी तो बाहर नहीं निकलने पाएगा। रक्त को क्या कर देगा? ब्लड को मोटा कर देगा। मोटा करेगा तो बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उसको धर के चपले रहते हैं, नहीं तो कोनो चूस लेता है। चूस लेगा बेटा, ठीक है, और चूस के फिर खा लेगा, बोलेगा ब्लड नहीं जाना चाहिए बाहर। हाँ, काली माई बन जाता है। अब लड़का लोग काला माँ काला बाप है ना। तो थ्रोम्बोसाइट और वायु जो होता है ये क्या मिलकर बनाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन ये पहला रक्त का थक्का जमने वाला प्रोसेस है, ठीक है। ये पहला प्रोसेस समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो पहले क्या जमेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। यानी कि अगर कहीं पर शरीर कटा हुआ है वहीं पर सबसे पहला जमा होगा किसका? थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो यानी कि ब्लड के अंदर जो थ्रोम्बोसाइट जो है, ये थ्रोम्बोसाइट क्या काम करता है? देखता है कि वायु में हमको मिश्रण होना है कि नहीं। अच्छा बताओ, शरीर के अंदर भी वायु जा रहा है। ये तो केवल किससे जा रहा है? फेफड़ा तो उसको छान के फिर वापस फेंक दे रहा है। यानी कि कटा हुआ शरीर कहीं पर कटा है और तबे इसको क्या कर रहा है? जमाने का प्रोसेस कर रहा है। तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं? चाप देते हैं। चापते हैं तो हवा कहीं थोड़ी रुकने वाली है, हवा उसके अंदर से भी घुसते रहती है। बशर्ते चापते इसलिए कि बहुत ज्यादा खून ना फेंके, ठीक है। कभी पतंग उड़ाते हुए देखते हैं ये तो कट जाता है, तो मुँह से धर के चाप लेता है, थोड़ा देर रखता है, उसके बाद फिर ठीक हो जाता है। ठीक हो गया, ठीक हो जाता है, ठीक है। और फिर अगर नहीं ठीक हुआ तो हैंडी प्लस चापता है। हैंडी प्लस होता है, सेलो टेप नहीं दे, अरे वो कर रहा था बैंडेज चाप लेता है। हम लोग के समय में बैंडेज नहीं था तो हम लोग थूक लगा के चाट लेते थे। थूक लगा के कोई पेपर लेते थे उसी में चपका लेते थे, हो गया। या फिर टेप मार देते थे और टेपुआ पूरा मार देते थे, ठीक है। फिर भी लेकिन पतंग उड़ाएंगे ऐसा होता। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन समझ आ गया? अब थ्रोम्बोप्लास्टिन जब मिलता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन, ये मिलकर बनाता है थ्रोम्बिन। क्या मिलकर बनाता है? थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन बताए थे ना? थ्रोम्बिन क्या था? प्रोथ्रोम्बिन इसमें था, प्रोथ्रोम्बिन इसमें था, प्रोटीन में। तो मतलब प्रोटीन की जरूरत है। और कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम के अंदर कौन बनता है?
थ्रोम्बोसाइट, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के अंदर बनता है। और ये प्रोथ्रोम्बिन ऑलरेडी क्या है, प्रोटीन है। तो कैल्शियम के अंदर दो चीजें, थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम, ये तीनों मिलकर क्या बनाता है, थ्रोम्बिन बनाता है। क्या बनाता है, थ्रोम्बिन। ये ब्लड का थक्का बनने में दूसरा प्रोसेस है, ठीक है। मतलब पहला प्रोसेस थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन के बाद क्या बनाएगा, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन बनाएगा, ठीक है। उसके बाद थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन। इसलिए देख रहे हो ब्लड कितना जरूरी है शरीर के अंदर, और उसके अंदर अंदर रहना क्या, प्रोटीन, प्रोटीन भी बहुत जरूरी है। कौन सा, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, इसमें बनता है फाइब्रिन। कौन बनता है, फाइब्रिन, फाइब्रिन, ठीक है, फाइब्रिन। समझा क्या, बस इसी के बाद से, फाइब्रिन के बाद से एक जाली नुमा बनना चालू हो जाता है, ऐसे जाली नुमा बन जाता है। और इसी के अंदर रुधिराणु आके फंस जाते हैं, यानी जितने कार्पल्स होते हैं वो सब इसी के अंदर आके फंस जाते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, कोई नाली है, बहुत बड़ा नाली, तो बीच में अगर कोई मतलब प्लास्टिक ना जाए, ना कुछ मतलब अड़गम बड़गम चीज चल जाए तो ना जाए, उसके लिए क्या लगा देते हैं, जाली लगा देते हैं। वैसे ही हमारा शरीर के अंदर से ना आरबीसी निकल पाए, ना प्लेटलेट, ना ब्लड बहुत ज्यादा ना निकल पाए, इसलिए क्या बन जाता है, जाली बन जाता है। यही जलिया क्या हो जाता है, पापड़ी बन जाता है, ऊपर में, ऊपर पपड़ी बन जाता है ना, कहीं कटाता है तो ऊपर पपड़ी बन जाता है। उसके बाद उसको उखाड़ के देखते हैं, अरे सुखाया है कि नहीं, और नहीं सुखाया रहेगा तो फिर से ब्लड निकलेगा नीचे से, चाप दे चाप दे चाप दे, पूरा ब्लड निकल रहा है, समझा है कि नहीं, बाप रे बाप बहुत ज्यादा ब्लड निकल जाएगा। और अगर पूरा ऐसे धर उखाड़ दिया के बाद, ठीक है, उसके बाद तो फिर ब्लड निकलता है, फिर से हवा में मिक्सिंग होगा, फिर से ये काम चालू होगा, ठीक है। और लास्ट में किसमें कौन जोड़ देगा, फाइब्रिन। अब फाइब्रिन लास्ट में जोड़ देता है, फाइब्रिन जो होता है ये लास्ट में फिर जोड़ देता है तुम्हारा रुधिराणु से, रुधिराणु। और रुधिराणु क्या बना देते हैं, एक जाली बना देता है, ठीक है, ये जाली बना देता है, समझा। यानी कि फाइब्रिन प्लस क्या चीज, रुधिराणु मिलके क्या बनता है, जाली। अच्छा प्रोसेस देखो तो इतने में खत्म है कि नहीं, 3 गो प्रोसेस में जाली बनना चालू हो जाता है। और जाली पक के एकदम तैयार कब हो जाता है, फाइब्रिन में, फाइब्रिन प्लस रुधिराणु, ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, जाली बन जाता है, ऊपर में जाली टाइप का बन जाता है, ठीक है। जिसके कारण अब ब्लड नहीं निकलता, तो उसको ऐसे ही रखने देता है, रहने देता है। फिर धीरे 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 वहाँ की कोशिकाएं सब मर गई जाती हैं, सारी कोशिकाएं सूख जाती हैं, तो फिर उसको निकालता है। उधर पे देखना पूरा एक सादा कलर का कोई कुछ व्हाइट व्हाइट हो जाता है पूरा शरीर का, मतलब जहाँ जहाँ फोड़ा उड़ा रहेगा ना, या फिर अभी आम का सीजन आ रहा है, उसका ऊपर से निकलता है लाशा टाइप का, ठीक है, उसको लगा लो इधर। हाँ कट या चीज जाने पड़ता, क्योंकि अंदर से ना कटाता है, शरीर का अंदर से चमड़वा ले लेते उधर जाता है, ठीक है। नहीं तो कभी कभी ऐसे चिरा के देख लेना, अगर मन कर रहा है ऐसे ये सब प्रैक्टिकली करना है तो दीवार में जाकर रगड़ा दो, ठीक है, रगड़ा लो, पता चल जाएगा उसमें, है कि नहीं तो कोई सुमार करवा लो या दांत कटवा लो, बोलो मांस उसके साथ उखाड़ लो, ठीक है। नहीं समझ आया, समझ में आ गया। ब्लड उलट निकलता है तो अच्छा लगता है, कम से कम ब्लड निकलना चाहिए, ब्लड निकलना चाहिए। ब्लड बहुत मुश्किल से बनता है, इसीलिए तो चूस लेता है सब, चूस लोगे तो कोई खराब मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ब्लडवा बढ़ जाएगा। मान लो 5 लीटर खून है, 1 लीटर बढ़ गया और 1 लीटर चूसने में लगा दिए, तो ऐसा थोड़ी है कि फिर तुम्हारा 1 लीटर मिलकर 5 लीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ना वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार देगा उसको, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार के भेज देगा किसको, एस्पिरिन में, अब इसको खत्म कर देना तो थोड़ा, और उसके बाद लाइसोसोम तो हिले आओ बेकार खून तुमको मार देते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, ये रुधिराणु हो गया। अच्छा शरीर के बाहर अगर ब्लड निकल गया तो जमा देगा, ये प्रोसेस जमा देगा, लेकिन शरीर के अंदर यही सब प्रोसेस हुआ तो शरीर के अंदर ये प्रोसेस हुआ तो हर जगह ब्लड जमना चालू हो जाएगा, और हर जगह ब्लड जमेगा तो कैंसर हो जाएगा, हार्ट बीट बंद हो जाएगा, ऐसा हुआ कि नहीं। इसलिए भगवान बहुत चालाक था, भगवान बोला कि सब का सब काम शरीर के बाहर जब कटने पर होगा तब होगा, लेकिन शरीर के अंदर रहेगा तो इस सब का सब सोया हुआ रहेगा, कोई कोनो काम नहीं करेगा। तो उसमें काम कौन करेगा, कौन काम करेगा, हेपेरिन। हेपेरिन बोलता है ब्लड शरीर के अंदर जमने नहीं देंगे, और हेपेरिन बाहर वायु मिलता है ना तो वो काम करना छोड़ देता है,
सब काम कौन करता है? ये लो, इसमें मैं आया हेपेरिन को मान लो हम आई है तुम्हारा प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन सब कुछ मिलके ये लोग अपना काम कर रहा है। शरीर के बाहर निकला तब ये लोग का काम है। तो शरीर को कटने से हम लोग बचा लेते हैं कि नहीं? तो ये लोग तो साल भर में छुपले रहता है, चुपचाप से रहता है और अपना हेपेरिन दिन भर रगड़ते रहता है, ठीक है, कि ब्लड ना जमे। और अगर कोनो ब्लड जमा दिया तो ये दंड अधिकारी है। कौन ब्लड जमाया है? थोड़ा पकड़ के लेके आओ तो। WBC ब्लड जमाया है, प्लेटलेट बहुत ब्लड जमाया है। प्लेटलेट को बोलेगा ना हम तो नहीं जमाए हैं, लगता है कि कहीं कटा पीटा है तभी लोग ब्लड को जमा रहा है। तो देखो तो कहाँ कटा पीटा है, जाके जाता है उधर पे सारा कोशिका, कहाँ ब्लड जमाए रहे देखें, ओ यहाँ तो कट गया है। प्रोथ्रोम्बिन काम करो यहाँ पर, जल्दी जल्दी ब्लड जमाओ, ठीक है, तो वहाँ पर ब्लड जमा देता है। लेकिन शरीर के अंदर कटा पीटा नहीं है तो कौन काम करेगा? हेपेरिन, ठीक है, ये दंड अधिकारी है। अगर कोनो ब्लड अंदर जमा दिया तो हेपेरिन बोलता है कि बाबू तुम ब्लड नहीं जमा सकता, जमाओगे तो चल जाओगे जेल में बंद कर देंगे। हेपेरिन किससे संबंधित है? जेल से संबंधित, ठीक है। भगवान कौन ना कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, पता चला? नहीं पता चला। इतना भयानक तरीके से बनाया है। हेपेरिन रहेगा अंदर तब ब्लड नहीं जमेगा, हेपेरिन चल जाएगा बाहर तब ब्लड जम जाएगा, मतलब बाहर चल जाएगा, तो हेपेरिन काम नहीं करता है। और शरीर के अंदर है तो कभी कभी भी पगला जाता है, ब्रेन में पगलाता ही, ब्रेन में क्या होता है? पगला जाता है। अब पगलाएगा तब ब्रेन के अंदर ना ब्लड जम जाता है, ठीक है, उसको ब्रेन हैमरेज कहते हैं। यही पगलाने की वजह से होता है, यही पगलाने की वजह से ब्लडवा को जमा देता है, ठीक है। ये कब पगला जाता है? जब सांप काट लेता है, तो सांप काटेगा तब पगला जाएगा। और अगर ब्रेन में बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया तब हेमरेज कर जाएगा, ठीक है। तो सांपों के अंदर दो चीज़ होते हैं, एक वो हीमोटॉक्सिक और एक वो न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक जो होता है वो ब्रेन के अंदर फैलता है, ठीक है। अब ब्रेन में फैला तो ब्लड वहीं पर क्लॉट होना चालू हो जाता है, ब्रेन से डेड हो जाएगा। लेकिन अगर हीमोटॉक्सिक है, मतलब ब्लड के अंदर फैला हुआ है, अगर सांप का काटा हुआ ब्लड के अंदर फैला हुआ है तो वहाँ पे ठीक ठाक हो सकता है, ठीक है, वहाँ ठीक ठाक हो सकता है। लेकिन सांप के अंदर कौन हो? देखो न्यूरोटॉक्सिक और क्या हीमोटॉक्सिक, ठीक है। किसमें मृत्यु हो जाती है? न्यूरोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक में भी मृत्यु हो जाएगी, बशर्ते आप बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए। अगर आप इसमें हीमोटॉक्सिक में पैनिक किए तो सबसे पहले मृत्यु हो जाएगी। पैनिक नहीं करना चाहिए। अगर सांप काटा है तो उसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो ऐसे ही। ये नहीं कि दूसरा को बुला के चूसवा ले, भाई सांप काटा है चूस ले थोड़ा, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो पुराना फिल्म के टाइप का थोड़ी है, सांप काट लिया है चूस के फेंक दिए, जिंदा हो गया, आई मर गया, ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर नागधारी कौन बनती है? नागिन, नागिन बनती है ना। नागिने देखना इधर, नागिन वो सीरियल भी है, सब का सब नागिने है। नाग नागिन, नाग नागिन, लोग कौन है? सब बेटा करते रहता है हमेशा, है ना। सांप उसमें क्या कर, उसमें रहता है, नागिने बनती है। अच्छा, बदला भी कौन लेता है? नागिन। अगर काट लिया तो उसके आंख में देखा फोटो कॉपी कर लेता है और उसके बाद उसमें देखता है और बेटा ये मारा है, इसको काटेंगे, हम ही काटेंगे, तुम्हारा बदला लेंगे, तुम मेरा पहला प्रेमी था, मतलब जरूर कहीं ना कहीं दूसरा प्रेमी होगा, है ना। काट लेता है। और नगवा इन लोग से कोई मतलब नहीं रहता, दूसरा खोज लेता है, आओ दूसरा नागिन तुम्हारे साथ नाचेंगे, है ना। नाग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा खोज लेता है और नागिनिया बदला लेती है। नागों का कटना अच्छे है, आप देखते हैं मतलब नागिन ना हम एक दिन देख रहे थे, बहन देख रही थी ना, हम देखे चाहे देखे, ये सब एग्जाम्पल देना पड़ता है ना, ठीक है। नागिन एक दिन देख रहे थे, आ गया नागिन, हम देखे सब उसमें वही है, पहले हटाओ इसको, नागिन नागिन, ठीक है। हीरा लिए रहता है वो लोग, हीरा लिए रहता है, हाँ नाग नागिन, हाँ नागमणि लिए रहता है, वो तो हीरे तो है, नागमणि। अच्छा, कोई हीरा को चाट लेगा तो मर जाता है, बोलता है ना। हमको लगता है कि वो हीरोआ पे कौन अपना जौहर छोड़ के रख दिया सांप, ठीक है। सांप लोग खोल लेता है दूसरा, इसलिए सांप के पीछे नहीं पड़ने का। अच्छा, ये हीमोटॉक्सिक अगर हो गया ना तो ब्लड जहाँ पे काटा हुआ है ना वहाँ पे कुछ ऊपर में बांध दिया जाता है कपड़ा बांध देने से ना पूरा ब्लड ऊपर की तरफ नहीं आता, ब्रेन में पहुँच गया तभी कुछ ना कुछ होगा, नहीं तो अगर शरीर के नीचे आया तो कुछ नहीं होगा। उसको काट दिया, उसके बाद चल जाओ कहाँ? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल बहुत दूर है, तो हम आपको बताते हैं जहाँ पे काटा हुआ है वहाँ पे सर पहले सरफ पानी से, सरफ तो होगा घर में, नहीं होगा तो शैम्पू तो होगा। आज के किसी के घर में नहीं है शैम्पू सरफ नहीं है, मिट्टी ले लो, मिट्टी
सरफ शैम्पू भी नहीं है ना, तो क्या ले लो, मिट्टी। अब मिट्टी तो धर के रगड़ दो। नहीं ले रहा, लेकिन सारा सब हाँ सही बोली है, ये बात सही की है हजारों में, ठीक है। तो शैम्पू अगर मिल रहा है तो शैम्पू से सबसे पहले साफ किया जाता है, और वहाँ पे थोड़ा सा ना बड़ा ये ब्लेड लगा कर चीर दिया जाता है। ब्लेड नहीं है तो दांते से चीर दो, ठीक है, लेकिन चीरो उसको। ब्लेड नहीं है तो चाकू वाकू तो होगा, उससे जाके चीर देना है, ठीक है। चीर के वहाँ का जितना ब्लड है ना सब निकाल देना। उसके बाद डॉक्टर को फ़ोन कर देना, डॉक्टर को फ़ोन कर देना, डॉक्टर साहब यहाँ पे काट लिया। और किसके पास अभी डॉक्टर नहीं होते हैं, सबके पास डॉक्टर का नंबर होता है, फ़ोन कर दोगे वो लोग चलाते हैं। मतलब एक हीमोटॉक्सिक या न्यूरोटॉक्सिक के ना बहुत सारे ये भी होते हैं, इन्वेंटर्स होते हैं, जो लोग इस सब आके देखते हैं, अगर साहब काट लिया तो कहीं पर, ठीक है। तो लोग आते हैं, देखते हैं, और देखता है कि वहाँ पे काटा हुआ है, सबसे पहले जो ऊपर में ब्लड बना हुआ था, जो ऊपर कपड़ा बना हुआ था या फिर कुछ रस्सी बनी हुई थी, तो उसको हटाएगा और उसके बाद वहाँ पे साफ करेगा। और एक को दे देगा एंटी वेनम, दे देगा, सुनिए, एंटी वेनम, एंटी वेनम दे देगा। बस वहाँ पे पूरा शरीर, पूरे शरीर के अंदर जो रक्त को क्लॉट किया था, वो रक्त पूरा क्या हो जाएगा, पंचुचुर हो जाएगा। पंचुचुर समझते हैं, पतला कर देगा, और शरीर के अंदर फिर वो घूमने लगेगा, चालू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर हीमोटॉक्सिक में हुआ है तो उसके पास पूरा ब्लड क्या हो जाता है, मतलब क्लॉट होना चालू हो जाता है, ठीक है, 2 से 3 घंटे का। सबसे जहरीला होता है ब्लैक मांबा, ब्लैक मांबा बहुत भयानक होता है। और वो अजगर है, अजगर तो अभी यहाँ पे नहीं पाया जाता है, ब्लैक मांबा वगैरह पाया जाता है। किंग कोबरा, अजगर, ये भी लोग जहरीले हैं। इंसान से बढ़कर जहरीला कोई नहीं। सांप डसता है तो 2 घंटे 3 घंटे में आप ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन अगर इंसान डसता है ना तो आपको जीवन भर पछताना पड़ता है। इसलिए इंसान से बच करिए, सांप से कटवा लीजिए। इतना समझ में आया? इसके बाद ब्लड ग्रुप करना है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग समझ में आया? समझ गए? ब्लड है, समझ में आया तुम लोग को? कहाँ समझ में आया? फोन करो, मुझे समझ में आया। पानी दे दो, और एक बोतल लेकर आए। क्या हुआ? ठीक है यार। चलो बाबू, आज इतना ही जानते हैं।